अच्छा मजिद भाई, पाकिस्तान के अंदर तो अभी फयाज भाई ने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है उसके अंदर कुछ जो हैं वो लाए गए हैं, अप्रूवल्स लाए गए हैं और अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। और उसमें ये बड़ा साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक करेगा, कोई मिलिट्री का बंदा या कोई और भी मिलिट्री से रिलेटेड, तो उसको बड़ी सख्त सज़ा दी जाएगी। और अगर जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन लीक करना चाहता है तो उसके लिए सहमति उसको चाहिए मिलिट्री चीफ की, और अगर उसको मिलिट्री चीफ की मिलेगी सहमति तभी ये करेंगे। तो ये जो अमेंडमेंट बिल था ये है पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर कुछ इस तरह की बात नजर आई तो 5 साल तक की भी उस बंदे को कैद दी जा सकती है अगर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करेगा। अच्छा, इसके ऊपर जो है पीपीपी के सेनेटर मियां रजा रब्बानी साहब, उनका बहुत ज़्यादा फिर रिएक्शन आया। वो जो है हाउस से वॉकआउट उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि बेतहाशा और इंपॉर्टेंट बिल्स पड़े हुए थे जिनके के ऊपर बात करनी बनती थी, और आप जो है बिला वजह के ये इस तरह के बिल ला के टाइम ज़ाया करते हैं। और ये जो है ही कॉल्ड इट ब्लाइंड लेजिस्लेशन। वो कहते हैं जी ये ब्लाइंड लेजिस्लेशन जो है मत लेकर आए, एंड इस तरह से डार्क डे ये आप लेकर आते हैं जिस वक्त आप ये इस तरह के जो है पास करते हैं लेजिस्लेशंस। उन्होंने कहा जी जो दूसरे बिल थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। और स्पेशली ये जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो बिल आप लेकर आ रहे हैं ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इलीगल है। इसका मतलब है कि आप जो है 18th अमेंडमेंट को रोल बैक कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आज वहाँ पे काफ़ी सेनेट जो है उसके अंदर गर्मा गर्म माहौल रहा जिस वक्त ये चेंज की बात की गई। अच्छा जी, कल तो आपको पता ही हम बता रहे थे कि परसों से बल्कि जो अपोजिशन है जिसने अपना नाम अब इंडिया रखा हुआ है इंडिया के अंदर, तो उनके काफ़ी जो है वो आ रहे थे रिजर्वेशंस के जी मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं मणिपुर के ऊपर, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने जम के जो है हमले किए थे मोदी जी के ऊपर कि जो हैं ये सामने नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं और इस तरह की बात। तो आज मोदी जी जो हैं उन्होंने बिल्कुल 2024 में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो बिल्कुल इलेक्शन टोन में जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उसके ऊपर जी इन्होंने बात की। आज ये थे राजस्थान के शेखावती में, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छा, इन्होंने कहा है कि जी हम जो है इंडिया अलायंस बनाई है, तो मैं जो है करप्शन क्विट इंडिया जो है वो मूवमेंट अब शुरू करने लगा हूँ, जिसके के अंदर मुझे ये जितने भी करप्ट लोग और ये डायनेस्टीज चलाने वाले जो हैं मुझे उसके अंदर नज़र नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो नाम इन्होंने इंडिया रखा है इसलिए कि खास तौर पे कांग्रेस की जो यूपीए की गवर्नमेंट थी जो उसमें गलत काम हुए थे उसके पीछे ये छुपना चाहते हैं। और इस तरह के तो नाम और स्लोगन्स तो ये बड़े बड़े लेकर आए हैं। इससे पहले भी ये लेकर आए थे, गांधी जी जो था वो लेकर आए थे क्विट, उसमें ब्रिटिश इंडिया में क्विट इंडिया स्लोगन वो लेकर आए थे। और उन्होंने फिर इनको और भी एक्यूज़ किया। उन्होंने कहा जी कि आपकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आप तो डायरेक्शन लेस हैं। तो मैंने इस तरह के नारेबाजी बहुत देखी है, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। आप लोग जो है पूरी करप्ट फ्रॉड किस्म का एक वो सारा एक सिलसिला चला रहे हैं, और एंड यू हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस, इनको अलायंस वालों को कहा मोदी जी ने। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया के नाम के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छुप के आप जो है हिंदुस्तान के एनिमीज़ जो हैं उन वाला का काम कर रहे हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी अपने आप को इंडिया कहती थी और फिर जो है मुल्क को लूट के चली गई। इसी तरह जब कांग्रेस का रूल था तो जो स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने भी अपना नाम इंडिया रखा था, लेकिन फिर वो इंडिया के अंदर टेरर लेकर आए थे, टेरर अटैक्स लेकर आए थे। तो इसलिए उन्होंने अर्ज किया वहां पे लोगों को कि भाई आप लोग बीजेपी को ही करें, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। और उसके बाद जब लोकसभा के पोल्स आएंगे तो उसके अंदर भी आपने बीजेपी का साथ देना है। उन्होंने कहा जी कि इंदिरा गांधी के ज़माने में भी कांग्रेस ने बड़े नारे लगाए थे, इंदिरा है तो इंडिया है, इंडिया है तो इंदिरा है। तो इस तरह के नारे जो हैं वो हमको ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करते हैं, और ना ही आप लोग जो हैं, हमें पता है कि ऑपोजिशन वाले उनको हिंदुस्तान का कोई ख्याल है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन जो है इंटरवेंशन होती रही है। किस में इतना दम था बजाय सवाए बीजेपी के जो है अपने दुश्मन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करते और अपने जो है जवानों का हौसला बढ़ाते। और किसने साथ दिया था गलवान के अंदर जिस वक्त जो है हमारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको मारा गया था, और किसने जो है ये राइट्स लेके दिए थे आर्म्ड फोर्सेस के जब उनको डिप्राइव कर दिया गया था 1 रैंक 1 पेंशन के बेनिफिट से। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नारा यही है, जीतेगा कलाम खिलेगा कमल। तो
वो जो है कमल इनका वो है ना, लोटस इनका वो निशान है ना, तो वो कहते हैं जी फिर से खिलेगा कमल। तो जनाब ये आज उन्होंने बड़ी धांसू किस्म की इस स्पीच की, ठीक है जी। दिल्ली कोर्ट जो है जी उसने आज फिर से कांग्रेस के लीडर जो है जगदीश टाइटलर को बुलाया है ऑन August 5th, क्योंकि ये जो पुल बंगश की जो किलिंग्स हुई थी, एंटी सिख राइट्स जो चल रहे थे 1984 में, उस सिलसिले में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर्स पास किए थे, क्योंकि सीबीआई ने May 20 को एक चार्जशीट फाइल की थी इनके अगेंस्ट, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि उसमें 3 लोगों की डेथ्स हो गई थी और वहाँ पे गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी पुल बंगश में November 1st 1984 को, एक दिन के बाद जब इंदिरा गांधी जी जो है उनका असैसिनेशन जो है सिख उनके बॉडीगार्ड्स ने किया था। तो सीबीआई ने इंडाइट किया था टाइटलर साहब को। उन्होंने कहा जी उस वक्त जब मॉब बहुत ज़्यादा वैशी हुआ था तो उन्होंने इंस्टिगेट और प्रोवोक किया था उनको, जिसकी की वजह से वो सारे जमा हो गए थे पुल बंगश के गुरुद्वारा में इन आज़ाद मार्केट, और फिर उन्होंने गुरुद्वारा भी जलाया और 3 सिख जो हैं ठाकुर, बादल और गुरचरण सिंह जो हैं इन सबको भी मारा। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट के कुछ जो आंकड़े हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट आंकड़े हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही हैं, 3000 के करीब जो मोस्टली सिख थे वो इन सिख राइट्स में उनमें उनकी डेथ हुई थी जब इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया था October 31st 1984 में, और उसके बाद फिर ये जो पूरी लहर चली थी उसके अंदर हुआ था। तो उस सिलसिले में इनके ऊपर इल्ज़ाम है जी कि इन्होंने प्रोवोक और इंसाइट किया, और जिसकी की वजह से वहाँ पे और चीज़ें फैली और काफ़ी अरसा इन्होंने वैसे जेल में भी काटा है, लेकिन अब इनको फिर से बुलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया की जी, उन्होंने कहा है कि 98 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने आप को फांसी लगा के पिछले 5 साल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया के उसमें उनकी जान ली है। अलबत्ता इंडिपेंडेंट जो हैं वो कहते हैं जी 98 तो इनका गवर्नमेंट का ये रिकॉर्ड है, इससे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का और कंपटीशन का बेतहाशा स्ट्रेस है, खास तौर पे इनके जो IITs, IIM, NITs, IISER जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को कंपटीशन में डाला जाता है, जिसकी की वजह से बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कंपटीशन नहीं ले सकते हैं और फिर वो अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बाकियों से आगे कैसे निकलें। बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ा। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी 20 जो हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी तक 2023 में जो है वो सुसाइड की जो है बच्चों की खबरें आ चुकी हैं। 7 उसमें से IIT में थे और बाकी के जो थे फिर उसके अंदर थे दूसरों के अंदर। लेकिन जो दूसरे जो आंकड़े आए हैं उसमें उसके मुताबिक IIT में 39 बच्चों ने अपनी जान ली, NIT के अंदर 25 ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 25 ने, IIMs में 4 ने, IISER में 3 और IIT जो है उसके अंदर 2। अकॉर्डिंग टू क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये जो हैं इनके ना सिर्फ प्रोफेशनल बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ये पढ़ाकू इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये अपने पीयर्स जो हैं उनसे कट जाते हैं, ना तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं, ना नाच में, ना गाने में, आइसोलेशन में ये चले जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। और उस वजह से फिर ये अपनी जान लेते हैं। वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल स्ट्रेस, उस सब की वजह से ये बच्चे जो हैं अपनी जान ले लेते हैं। तो अब ये जवान बच्चे हैं तो उसके ऊपर आज जो है बहुत ज़्यादा जनाब आंखें जो है लोगों के लिए हैं। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह साहब। ऑल स्टेट एजेक्स से हैं ये, और इनका नंबर है 6477920299। और वो कहते हैं जी कि अगर आपको 2 कार्स और 1 होम लेना है तो उसमें आप 1775 तक आप बचा सकते हैं पैसे। तो राजा बादशाह साहब को आप कॉल कर लें एट 6477920299। इसके अलावा जनाब ये जो फिल्म आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 28 जुलाई को करण जौहर ने इसको बनाया है और धर्मा प्रोडक्शंस की प्रोडक्शन है। तो आप ये इस फिल्म को ज़रूर देखें। और ये जो है करण जौहर साहब ने 25th एनिवर्सरी ईयर के ऊपर जो ये अब फिल्म इंडस्ट्री में मना रहे हैं उसके ऊपर ये उन्होंने फिल्म बनाई है, तो आप जो है इसको जाके देख सकते हैं। और कल साहब लाइव एंड एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन होगा स्टार्टिंग एट 6 PM 6 बजे लाइव मुहर्रम प्रोग्राम आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे। सैयद आसिफ रज़ा जो हैं इसको होस्ट करेंगे, स्पेशल गेस्ट फ्रॉम कनाडा एंड USA। और इसके पास 7 से लेकर 8 बजे तक यौम आशूरा और हम, होस्टेड बाय अगेन सैयद आसिफ रज़ा। गेस्ट जो होंगे मौलाना सैयद शहबा रिजवी, सैयद अनीस अब्बास एंड ज़ुहैर जाफरी लाइव फ्रॉम करबला।
और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप देख सकेंगे हिस्ट्री ऑफ करबला, होस्टेड बाय आरिफा मुजफ्फर जी, एंड इनके साथ इनके गेस्ट होंगे आफ्ताब रिजवी साहब. Live and exclusive transmission tomorrow starting at 6 o'clock. इसके साथ साथ मैं बता चलूँ फन एंड लंच आज़ादी क्रूज़ जो है सैटरडे अगस्त 12 को होने जा रहा है. पैनोरामिक सिटी व्यू होगा, स्काईलाइन एंड लैंडमार्क्स होंगे, 5 hours नॉन स्टॉप क्रूज़ एन्जॉयमेंट एंड लॉट ऑफ इसमें एंटरटेनमेंट होगा. ये होने जा रहा है साहब 12 अगस्त को. फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं अयूब सिपरा जी को 4165770055. और अब से 7 बजे आप सुन सकेंगे और देख सकेंगे भूली बिसरी यादें विद लियाकत मलिक साहब. आज सूफ़ी स्पेशल का पार्ट 2 देखेंगे आप स्टार्टिंग एट 7 o'clock. जी. और जनाब कृति सैनोन जो हैं वो शी टर्न्स 33 टुडे, और उन्होंने कहा है जी कि आपको पता ही है कि उन्होंने जो फिल्म आई थी ये हीरोपंती 2014 में उससे अपना डेब्यू किया था. और उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे अगर आप बहुत सारी मेरी फिल्में मुझसे ले ली गई थी, किड स्टार्स जो उनके जो बच्चे हैं उनको दे दिए जाते हैं और फिर हमसे जो है फिल्में ले ली जाती हैं. और जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इनिंग्स खेली पाकिस्तान ने. एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान जो है वो 1 innings and 22 रन से जीत गया श्रीलंका से. एज अ रिजल्ट 2-0 से सीरीज़ जो है वो जीत गए हैं. और इसके अंदर जो है बड़ी ज़बरदस्त जो भूमिका निभाई वो नोमान अली ने, 7 विकेट्स ली 70 रन्स के ऊपर. इसी मैच के अंदर जो है ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका का चल रहा था, इसमें आसिता फर्नांडो जो 25 साल के हैं, उन्होंने बड़ा गंदा एक जो है वो जब सऊद शकील आउट हुए तो उसके ऊपर इशारा किया, जिसकी की वजह से उनको जो है आईसीसी ने पुल अप किया है. और उनको कहा है जी कि अंडर द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स आर्टिकल 2.5 उसमें इनको दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी. पाकिस्तान हॉकी जो है वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में शायद हिस्सा नहीं ले सकेगी क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसको एनओसी नहीं दिया है, क्योंकि ये मैचेस जो हैं जुलाई 31 से इनको जाना था, क्योंकि ये शुरू हो रहे हैं वहाँ पे अगस्त 3 से. तो इनकी फ़्लाइट जो थी अगस्त 31 को थी, लेकिन चूँकि ये मैचेस इंडिया चेन्नई में हो रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अभी तक इनको क्लियरेंस नहीं दी है. और जनाब स्पेन की औरतें जो हैं उन्होंने डिफीट किया ज़ाम्बिया को 5-0 से. ये जो वर्ल्ड कप फीफा का फीफा विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और इन्होंने अब अपनी जो है प्लेस सिक्योर कर ली है लास्ट 16 के अंदर. एंड जनाब लास्ट न्यूज़, नाइजीरिया ने भी स्टन किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को. बहुत ही ये तो धमाके, टोटल अपसेट. ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया. और जो है ये को होस्ट जो थे इनको तो समझ में ही नहीं आई कि क्या हुआ. कोई 50,000 के करीब वहाँ पे लोग ब्रिस्बेन में एक स्टेडियम में बैठे हुए थे. बहरहाल जी उनको समझ ही नहीं आई, वो समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. बहरहाल जी ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता.